स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। इट मीन्स ये कितने डिजिट कंसिस्ट करते हैं, 10 डिजिट कंसिस्ट करते हैं। और वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 9 तक। इट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल हमारी डिजिट्स कितनी हो गई, 10 डिजिट्स हमारी टोटल हो गई। ठीक है, अब इसका सेकेंड पॉइंट है दिस डिजिट्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब जो ये डिजिट होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, या बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेस 10 सिस्टम। जैसे हमने बाइनरी में देखा था, जैसे हमने ऑक्टल में देखा था कि बाइनरी 2 बेस सिस्टम कहलाता है, ऑक्टल 8 बेस सिस्टम कहलाता है, वैसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, 10 बेस नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और पोजिशनल नंबर सिस्टम भी इसे कहते हैं। अब इसे पोजिशनल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रहता है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस के अकॉर्डिंग ही डिजिट आपस में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट डेफिनेशन में हम देखते हैं। इसलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्स अ डॉट डेसिमल टू डिनोट फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को डिनोट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इसमें डॉट का यूज़ किया जाता है। डेसिमल से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, हमारा डॉट का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है in this system position of a digit is very important as first position shows unit place। जैसा कि पोजिशनल नंबर सिस्टम इसे कहा गया, तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या शो करती है, हमारी यूनिट प्लेस को शो करती है। जो सेकंड पोजीशन है वो हमारी क्या शो करती है, टेंस प्लेस शो करती है। एंड देन उसके बाद जो पोजीशन रहती है वो कौन सी पोजीशन शो करती है, हमारी 100 पोजीशन शो करती है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखते हैं हम ये कैसे होता है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे 4892। ठीक है, ये क्या है, हमारे नंबर है 4892। अब 4892 को अगर हम लोग 1000 और 100 और यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग देखें तो ये किस तरह से होगा, तो 4892 में जो 4 इंटू 1 1 2 3 3 ज़ीरो लगेंगे, तो ये हमारा क्या है, यूनिट प्लेस, ये हमारा क्या है, टेंस प्लेस, ये हमारा क्या है, 100, और ये हमारा कौन सा प्लेस है, 1000। अब यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा 4 है वो किस प्लेस पर है, 1000, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 1000। अब बीच में कौन सा साइन लगाया जाता है, प्लस का साइन लगाया जाता है। देन उसके बाद क्या है, 8, तो 8 कौन से प्लेस में, हमारे 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे। ठीक है, 8 कौन से प्लेस में, हमारे 100 प्लेस में है, तो 8 इंटू क्या किया जाएगा, हमारा 100 प्लस 9 हमारे कौन से प्लेस में है, टेंस प्लेस में है, इसलिए 1 एंड 0, फिर प्लस, फिर 2, हमारे ये 2 कौन से प्लेस में है, हमारे यूनिट प्लेस में, इसलिए इसमें क्या मल्टीप्लाई किए हम लोग, 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई किए। तो जब आंसर आता है इसका तो कैसे आएगा, 4 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा हमारा 4000, ये क्या हो जाएगा हमारा 800 प्लस 90 प्लस 2। देन इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4892, और ये हमारा कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम डेसिमल नंबर वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है 31.237। अब इसमें कैसे होता है, 31.237 इट मीन्स जो डेसिमल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको हम कैसे लेते हैं, यूनिट
फिर कैसे लेते हैं, टेंस करके, यूनिट एंड टेंस करके। लेकिन जो डेसिमल नंबर के राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, डेसिमल नंबर के राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसे हम कैसे लेते हैं, टेंथ। ये कैसे हो जाएगा, 100th। और ये कैसे हो जाएगा हमारा, 100 के बाद आता है 1000। ठीक, अब इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, जैसे कि 31.237 है, उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जो 3 है वो कौन से प्लेस में है, 10 वाले प्लेस में। जो 1 है वो कौन से वाले प्लेस में, यूनिट प्लेस में। ठीक है, देन ये क्या होता है, हमारा पॉइंट रहता है यहाँ पे। अब 2 है तो 2 के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 10th। क्या लिखा हुआ है, 10th। इट मीन्स ये क्या होता है, 1/10 भी लिख सकते हैं इसमें हम लोग, और 10-1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं और 10-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा प्लस है तो 3 इंटू 1/ कितना हो जाएगा, 100। फिर प्लस है हमारा तो 7 इंटू 1/, कितना हो जाएगा, 1000। तो इसे कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, जो डेसिमल नंबर वाला हमारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बॉक्स बताती हूँ जिसके थ्रू आपको इजी समझ में आ जाएगा। जैसे पोजीशन, ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा पोजीशन डिनोट करते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट है हमारा पोजीशन वैल्यू, देखते हैं कि पोजीशन वैल्यू कैसी कैसी रहती है इसमें। अब थर्ड पॉइंट हमारा हम क्वांटिटी डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, क्वांटिटी। ठीक है, फिर हम पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हमारी जो सबसे फर्स्ट पोजीशन होती है वो क्या होती है, 0। देन हमारी सेकेंड पोजीशन क्या होती है, 1। देन हमारी थर्ड पोजीशन क्या होती है, 2। देन हमारी लास्ट पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, 3। ऐसे ही हम आगे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। इस साइड डॉट के इस साइड पोजीशन कैसे बढ़ती, कैसे इंक्रीज़ होती है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा -1। क्या आता है हमारा सबसे पहले, -1। फिर क्या आता है हमारा -2 और फिर क्या आता है हमारा -3। ठीक है, देखिए पॉइंट के इस साइड सबसे पहले क्या आया, 0। फिर क्या आया, 1। फिर क्या आया, 2। फिर क्या आया, 3। बट पॉइंट के इस साइड क्या आ जाता है हमारा, -1, -2 एंड -3। ठीक है, -1, -2 एंड -3। अब इसे 10 की पावर में किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्या, 10 की पावर में। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। और यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। उसी तरह से यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -1। यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -2। और यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -3। इसी तरह से आगे कंटिन्यू वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 3 जब हम करते हैं तो क्या आता है, 1000 आता है। 10 की पावर 2 जब हम करते हैं तो क्या आता है, 100 आता है। 10 की पावर 1 जब हम करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। देन 10 की पावर जब 0 करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है। हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, क्लियर। अब जब 10 की पावर -1 करते हैं, क्या करते हैं, जब 10 की पावर -1 करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है, 0.1। क्या आता है हमारा आंसर, 0.1। जैसे ही और आगे इंक्रीज़ होता जाएगा तो क्या आते जाएगा, 0.01। क्या आएगा, 0.01। फिर नेक्स्ट लेवल पे जब जाते हैं तो क्या आ जाता है, 0.001। इसी तरह से ये क्या होते जाता है, आगे बढ़ते जाता है कंटिन्यूसली। तो आप कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं कि एवरी डिजिट, जो भी हमारे पास डिजिट है, एवरी डिजिट जो कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में है, कौन से साइड में है, लेफ़्ट हैंड साइड में है, वो क्या है, 10 टाइम्स बिगर है। क्या है, 10 टाइम्स बिगर, मतलब बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। पहले 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो हमारे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है, या जो राइट हैंड साइड वाली हमारी डिजिट है, वो क्या हो जा रहा है, डेसिमल पॉइंट है जो
10 टाइम्स क्या होते जा रहा है, स्मॉलर होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, स्मॉलर मतलब छोटा। लेफ्ट हैंड साइड वाला बढ़ते जा रहा है और राइट हैंड साइड वाला क्या होते जा रहा है, स्मॉलर होते जा रहा है। तो ये था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, थैंक यू।